तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, 1 सेकेंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम सेकंड में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसका। अब है क्वेश्चन नंबर, नहीं हुआ। हाँ वो नहीं हुआ था। देखो इसमें आपको क्या है, देखो इट्स टेम्परेचर इज लोवर्ड बाई, यानी ये आपको क्या दे दिया है, डेल टी एफ की वैल्यू दे दी है। डेल टी एफ कितना दे दिया है, 1.5। ठीक है, 1.5 हो गया। और आपको के एफ की भी वैल्यू दे दी है। के एफ की वैल्यू कितनी दी है, 3.9 दे दी है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन में गिवन ना हो। ठीक, आपको क्या निकालना है, वेट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड निकालना है। और हमने जो मोलर मास निकाला था एस्कॉर्बिक एसिड का, वो कितना निकाला था, 176 निकाला था। ठीक है, और क्या क्या चीज चाहिए, देखो फॉर्मूले से पता चल जाएगा हमें। क्या होता है, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया हुआ ये 75 ग्राम। बस आपको क्या निकालना है, इसमें डब्ल्यू बी निकालना है। सबकी वैल्यू रख दो, देखो इसकी वैल्यू है 1.5, के एफ की वैल्यू है 3.9, ए डब्ल्यू बी आपको निकालना है वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास अभी हमने निकाला 176 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 75। देखो एक चीज मिसिंग है बस, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको दी होगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने का तरीका है। कोई डाउट किसी को, आप क्वेश्चन तो आपको खुद करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ तक है, नहीं आएगा तो फिर मैं आपको एक क्लास और लूंगा जिसमें आपको मैं केवल इसके तरीके बताऊंगा। पर ये आना चाहिए, क्योंकि आप मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हो, क्लास 12th, तो ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। बताओ ये क्लियर हुआ, नेक्स्ट में चले जाएं। यस सर। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.2 का। देखो इसमें कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। तो हमें क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। अब आगे क्या दे रहा हो, 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर। तो 1 ग्राम का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दे दिया 1 ग्राम। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिखना है आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है और पूछा क्या है। आगे क्या कह रहा हो, इसका मोलर मास भी दे दिया आपको। देखो तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है 18500 सॉरी। ठीक है, और आपको क्या दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दे दिया। तो मैंने कहा था आपको वाटर में डेंसिटी एक होती है, तो जितना वाटर का वॉल्यूम होता है उतना ही उसका वेट होता है, ध्यान रखना। ये 450 ml, और ये क्वेश्चन में कभी गिवन नहीं होगा, ध्यान रखना। वाटर के केस में कभी गिवन नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बच्चों को पता होना चाहिए सबको। ठीक है, और क्या कह रहा है वो आगे, टेम्परेचर कितना दे दिया आपको, टेम्परेचर दे दिया 37। तो टेम्परेचर हर हमेशा किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। तो 37 डिग्री है, तो इसे केल्विन में चेंज करने के लिए 273 प्लस करना पड़ेगा। तो 273 प्लस इतना, तो ये हो जाएगा 310। अब इसकी वैल्यू को रख दो सर बस। तो इससे पहले वाले में क्यों नहीं करा केल्विन में चेंज? उसमें भी केल्विन में उसमें तो लिखा सेल्सियस था में। लोवर्ड बाई, लोवर्ड मतलब कम कितना हो रहा है। सपोज मैंने कहा केल्विन है आपके पास 300, और कम कितना हो रहा है, मैंने कहा कि 1.5 डिग्री कम हो रहा है, तो कितना हो गया ये 398.5, सॉरी 298.5। चाहे आप डिग्री सेल्सियस में लिखो चाहे केल्विन में लिखो, आप इसे जब चेंज होता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आंसर सेम आएंगे। तो जब भी चेंज लिखा है तो डिग्री सेल्सियस का को चेंज मत करो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चेंज तो सेम होगा, चाहे आप डिग्री सेल्सियस में चेंज लिखो या केल्विन में चेंज करो, आंसर तो कितना आएगा 1.5 ही आएगा। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि टेम्परेचर इतना दिया है तो इसे चेंज करना है केल्विन में। डिग्री सेल्सियस में करोगे तो पहले ही क्रॉस हो जाएगा, आगे चेक ही नहीं होता उसके, आपने क्या लिखा है वो भी चेक नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी की जगह पे क्या लिखा था, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी आर टी। आर की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू कितनी होती है, आर इज इक्वल टू होता है 8.314। ठीक है, इसको यहाँ रख दो।
आर की वैल्यू ये रख दी आपने, टेम्परेचर ये रखा है आपने, मोलर मास आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको, वॉल्यूम ये सॉरी ये किस में होना चाहिए, वॉल्यूम, अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम की जरूरत है तो फिर इसे रहने देंगे, ठीक है। और ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए, ध्यान रखना लीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो लीटर के लिए इसको डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। जब आप क्या कर रहे होंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर करोगे तो जो वॉल्यूम होना चाहिए शुड बी इन लीटर, ठीक है। और पाई आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी, कितना दिया हुआ है इसमें, 18500 दिया हुआ है, सॉरी 1 ग्राम दिया हुआ है, इसको एक मिनट हटा देता हूँ। इसमें वेट कितना है, 1/18500 इनटू आर की वैल्यू कितनी दी है, 8.314 इनटू टेम्परेचर है 310, और ये वॉल्यूम कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा, तो ये हो जाएगा अपॉन 450 इंटू 1000। तो ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन है जो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। पहले देखो पूछा क्या है, गिवन क्या है, बस वैल्यू को लिखते जाना, आर की वैल्यू आप पढ़ते आ रहे हो कब से, ठीक है। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम बताओ इसमें 2.12 में, एनी प्रॉब्लम। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है आपको, और आपको सारी वैल्यू दी है। पास्कल का मतलब होता है उसको एम के एस सिस्टम में करना है, मीटर किलोग्राम सेकंड में। तो ये एम के एस जूल में है, तो एम के एस में होता है, बाकी सारे एम के एस में आपके पास। क्लियर है, आगे बढ़ो, यस नो, यस सर। ओके। अब देखो इसको मैं हटा देता हूँ पहले। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये देखो अब क्वेश्चन नंबर है इसमें, ये वाले क्वेश्चन को मैंने आपको थोड़ा बताया नहीं था, कम बताया था। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, वेपर प्रेशर। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। पहले क्या लिखा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड मैंने आपको बोला था क्या होता, पी नॉट ए, पी नॉट का मतलब प्योर, ए के लिए दिया हुआ है 450 mm, 450 mm। दूसरा देखो पी नॉट बी, प्योर स्टेट मैंने आपको बोला था, प्योर लिक्विड मतलब प्योर को पी नॉट से दिखाते हैं, 700 mm, ठीक है। दो इंफॉर्मेशन हमें दे दी। अब आगे क्या पूछा है, वो टेम्परेचर दे दिया उसने 300 केल्विन। यहाँ पे टेम्परेचर का रूल है नहीं हमारे पास। वो कह रहा है फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल प्रेशर, ठीक है। टोटल प्रेशर आपको कितना दे दिया है, सर ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ ये इंटेक्स का ही क्वेश्चन है। इंटेक्स में 8.2, ओ सॉरी क्या है, 8.2.8, ठीक है। अब आपको ये प्योर स्टेट में दे दिया, वो कह रहा है फाइंड आउट द कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब जिससे वो बना होता है, ठीक है। कंपोजिशन का मतलब जिससे वो बना है उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। और आपको बोला टोटल प्रेशर कितना दे दिया यहाँ पे, टोटल प्रेशर इज 600 mm, ठीक है। और इसमें पूछा है ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द, इसमें एक चीज मिसिंग तो नहीं है कुछ चीज, पी नॉट ए है इतना, पी नॉट बी है इतना, और आपको निकालना है कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड, और टोटल आपको ये दे दिया है। तो आपको पता है पी टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी होता है, ठीक है। और पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है, प्लस पी नॉट बी एक्स बी। आपको बताना है यहाँ से एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी एक को चेंज कर दो, जैसे आपने इसे चेंज कर दिया, तो इसको किस कैसे करेंगे, एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। इसको यहाँ रख दो, पी नॉट ए हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और ये पी टोटल। अब पी टोटल आपको कितना दिया हुआ है, 600, ठीक है। पी नॉट ए कितना दिया हुआ आपको, 450, 1 माइनस एक्स बी आपको निकालना है, प्लस पी नॉट बी कितना दिया आपको, 700 इंटू एक्स बी। अब यहाँ से आपको पहले एक्स बी निकालना है। एक्स बी आप फाइंड आउट करोगे, उसके बाद एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी,
ठीक है, तो यहाँ से XA निकलेगा। कंपोजिशन का मतलब जिससे वो मिलके बना हुआ है, यानी मोल फ्रैक्शन, ध्यान रखना। और एक चीज और कहता हूँ, वेपर फेज, ये मैंने आपको नहीं बताया था, मिसिंग हो गया था पहले। ये वाला अगर आपको समझ में आ गया तो बताओ, नहीं आया तो नो कह दो। दोबारा बताऊंगा तो रिपीट लिख दो, या रिपीट कह दो एक बार। है, सर आ गया समझ। आ गया ना समझ में? देखो यस क्वेश्चन को सर। केवल आपको वैल्यूज दी है। अब वेपर फेज का मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने नहीं बताया था आपको, ये मिसिंग हो गई थी मेरे से। अगर कभी भी ध्यान रखना, वेपर फेज के लिए क्या होता है, वेपर फेज को वाई से दिखाते हैं जनरली। जैसे मैंने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर मैंने कहा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताओ इन वेपर फेज, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी। अब पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पी ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कहाँ से, पी नॉट ए एक्स ए से। ये सबसे थोड़ा लेंथी है, और ऐसी पी बी इज इक्वल टू निकालना पड़ेगा पी नॉट बी एक्स बी से। फिर इसकी वैल्यू निकलेगी और इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करोगे आप, तब आंसर आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। ये 450 है इंटू एक्स, ये अभी आप निकालोगे यहाँ से, और ऐसी इसको निकालेंगे तो ये आएगा 700 इंटू इसकी वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पे। इन दोनों की वैल्यू को आप निकालोगे पहले, उसको फिर इस फॉर्मूले में रखोगे। ये ध्यान रखना, ये वेपर फेज का है। कंपोजिशन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, मोल फ्रैक्शन निकालो वेपर फेज में, तो इसके लिए ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और पी ए इज इक्वल टू आपको पता है क्या, पी नॉट ए एक्स ए होता है, और ऐसे ही पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये है इसको निकालने का तरीका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज का फॉर्मूला। ये मैंने नहीं बताया था आपको। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको या नहीं आया, एक बार बताना मुझे। जो नहीं आएगा आप अगले दिन भी पूछ सकते हो, जैसे आपने एक बार ट्राई करके देखो, नहीं आता अगले दिन फिर मुझे दोबारा पूछो कि इस क्वेश्चन को मुझे दोबारा बता दो। ठीक है, एक बार खुद ट्राई करके देखो, और नहीं आएगा फिर मैं आपको दोबारा बताऊंगा। ऐसा थोड़ी है कि एक बार हो गया तो नहीं होगा। तो रिप्लाई करके बताओ, इससे आगे बढ़ जाएं। सर एक बार लास्ट बार रिपीट कर दो। कौन सा वाला, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट, ओवरऑल? सर सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट में क्या होता है कि जैसे मैंने कहा आपको कि कंपोजिशन का मतलब वो किस चीज से मिलके बना है। ठीक है, और वेपर फेज का मतलब दो चीज होती है। देखो कोई भी चीज क्या होती है, एक होती है सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, और गैस में भी हो सकता है। तो वेपर का मतलब गैस फेज में, हालांकि थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में, वेपर और गैस में डिफरेंस होता है। मैं आगे बताऊंगा आपको कि वेपर और गैस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा था, स्टेट ऑफ मैटर में आता है। तो कह रहा है कि जो वेपर फेज में जनरली जो हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, वो सॉलिड या लिक्विड स्टेट में निकालते हैं। ठीक है, तो वेट है तो आप सॉलिड स्टेट में सर निकालेंगे। आपकी वॉइस कम आ रही है। अच्छा, वॉइस कम आ रही है, अब सही आ रही है? तो यस अगर सर अब सही अगर आ रही है। हमने क्या करना है, वेपर फेज में निकालना है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को वेपर फेज में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा ए है और ये बी है, अब इसके वेपर फेज में बताओ। तो वेपर फेज के लिए मैं क्या करूंगा कि इसको वाई से दिखाते हैं जनरली बुक में, ध्यान रखना वाई से। तो जब ये वाई से रिप्रेजेंट होगा तो इसका मतलब ये है आपका मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ध्यान रखना, बुक में वाई वाई लिखा होगा तो आप समझोगे कि वाई है क्या। वाई का मतलब कि जो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में क्या होगा। जनरली जो आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो वो सॉलिड स्टेट में निकाला जाता है। जैसे मैंने कहा इतने ग्राम, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी, अगर बी का निकालना है। तो बी के लिए क्या करते हैं, वेट अपॉन मोलर मास करते हैं। यानी कि वेट होता है, वेट किसका होगा, जनरली सॉलिड का होता है। ठीक है, और उसे हम लिक्विड में डालते हैं, तो लिक्विड और सॉलिड का कॉम्बिनेशन होता है जो हम निकालते हैं। लेकिन आपको कई बार कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड में क्या कहेगा वो, कि मोल फ्रैक्शन या कंपोजिशन निकालो इन वेपर फेज में। तो वेपर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर यूज करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे वेट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि गैस का तो कोई वेट होगा ही नहीं। आप गैस को उठाने जाओगे, देखो आपके रूम में गैस भरी है, आप उसे वेट करोगे तो बहुत कम होगा, 0.001 ग्राम। ठीक है, तो गैस का वेट निकाला नहीं जाता, गैस का क्या निकाला जाता है, प्रेशर।
कि वो कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है, उसके बेस पे हम उसे कंपैरिजन करते हैं। तो गैस का जब हम प्रेशर निकालेंगे तो हम बोलते हैं प्रेशर ऑफ ए अपॉन प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ऐसे ही अगर हम किसका निकालेंगे, बी के लिए निकालेंगे हम, तो बी के लिए हम क्या कहते हैं, प्रेशर ऑफ बी अपॉन प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। तो प्रेशर के टर्म्स में अगर हम बी की बात करेंगे तो बी का प्रेशर ऊपर, अब ये पार्शियल प्रेशर है तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा पी नॉट बी एक्स बी होता है अपॉन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब करके देखो, नहीं आएगा तो फिर मैं आपको पूरा कैलकुलेशन भी बताऊंगा, एक बार खुद ट्राई करके देखो। कोई चीज नहीं आती उससे अगले दिन मुझे फिर रिप्लाई करके पूछो कि इसे शुरू से बता दो या इसकी कैलकुलेशन भी बता दो। ठीक है, अब आया समझ में तनिष्का सर? और यामिनी, श्रुति, यस सर, आ अभिषेक, गया। आ गया ना? सर हाँ जहाँ पर क्वांटिटी की बात होगी मतलब वो मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं? हाँ, मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है। अगर वो कंपोजिशन वर्ड आता है तो मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है। सर वैसे क्वांटिटी में वैसे कंसंट्रेशन में आप कोई भी चीज ले सकते हो, देखो, लेकिन यहाँ पे मैं मोलैरिटी नहीं निकाल सकता, यहाँ पे मैं मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकता, सॉरी मोलैलिटी नहीं निकाल सकता, मोलैरिटी नहीं निकाल सकता, नॉर्मेलिटी नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। मेरे पास क्या दिया हुआ है, वेपर फेज दिया हुआ है। ठीक है, कंसंट्रेशन को निकालने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्वेश्चन में गिवन क्या है, मेरे पास प्रेशर है, तो मैं प्रेशर के टर्म्स में निकालूंगा। तो प्रेशर के टर्म्स में किसके टर्म्स में आएगा ये, तो हम प्रेशर के टर्म्स में मोल फ्रैक्शन को निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? प्रेशर यस को, सर। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे मेथड है मेरे पास, लेकिन क्वेश्चन में जो गिवन होगा हम उसी से निकालेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे मोल फ्रैक्शन से निकालना आसान है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ले लूं क्या मैं, लास्ट क्वेश्चन आज का? ठीक है, एक और ले लेता हूं मैं लास्ट क्वेश्चन। इसीलिए देखो मैं क्वेश्चन अब आपके पास लाया हूं कि अब दिक्कत नहीं आएगी लिखने में। ये देखो सारे क्वेश्चन अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, और इसको मैं आपको वो क्या करता हूं, आप इसके कर को देखो। अब ये क्वेश्चन जो है आपका, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज, ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। 2.22 से, एक मिनट में निकालता हूं, जहां तक मैंने एंड किया था वहां से मैं आपको बताता हूं पहले। ठीक है, एक मिनट, हाँ आगे बढ़ जाते हैं। कल हमने जो किया था ये एंटी फ्रीज वाला कर दिया था, देखो यहां से मैंने एंटी फ्रीज वाला कर दिया था। ठीक है, ये एंटी फ्रीज वाला हो चुका था, ये मैं जो अभी निकाला वो आगे पहुंच गए थे हम लोग। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, एक खुद करके देखना, ये पीपीएम में है, ये है आपका, देखो इसमें क्वेश्चन है आपके पास पीपीएम में। देखो 2.9, 2.9 क्या कहता है, मैंने आपको कई बार बोला कि वो पीपीएम में दे देगा आपको और बोलेगा इसे परसेंटेज में बताओ। कोई लैंग्वेज ज्यादा मैटर नहीं करती। देखो क्वेश्चन में पूछा परसेंटेज बताना है बाई मास में, और आपको पीपीएम दे दिया है, तो पीपीएम के लिए परसेंटेज कैसे निकलेगा? तो पीपीएम मीन्स क्या होता है, पीपीएम का मतलब होता है कि 15 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व होगा 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, उसे पीपीएम कहेंगे। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, इतने मिलियन में से इतना होगा। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, बस। तो ये जाएगा 15 अपॉन 10 की पावर 6 इंटू 100, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। आया समझ में? देखो क्वेश्चन पीपीएम में दिया और बोला परसेंटेज में निकाल। देखो क्वेश्चन को पहले पीपीएम का मतलब क्या हुआ, पीपीएम का मतलब हुआ कि 15 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व इन 10 की पावर 6 का मतलब 1 मिलियन, ध्यान रखना पीपीएम मतलब 1 मिलियन। तो पीपीएम का मतलब हुआ 15 ग्राम कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व होता है 1 मिलियन पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब सॉल्यूशन का वेट कितना दिया हुआ है आपको, 10 की पावर 6 ग्राम, और सॉल्यूट का वेट कितना दिया हुआ है, 15 ग्राम। अब परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंटेज का, मास परसेंटेज होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट है 1.5, वेट ऑफ सॉल्यूशन है 10 की पावर 6 इंटू 100।
इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 4, इसको यहाँ से करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻⁻4 ये आएगा परसेंटेज। अब आया समझ में? परसेंटेज का मतलब पर 100 यस सर। और मिलियन का मतलब 1 मिलियन में से। तो पहले मैंने कहा कि इसको एलोबरेट जो आपको दिया है इसको समझो पहले, और इसको समझ में आ गया तो इसका फॉर्मूला लगा दो बस, इसकी मीनिंग को समझ के। और अब आपको मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? WB इंटू 1000 अपॉन WA इंटू मोलर मास। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, कई बार क्वेश्चन में दे देता है ये फॉर्मूला, CH3Cl होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, CHCl3। ठीक, अब देखो मोलैरिटी निकालनी, वेट आपको दिया हुआ है 115 ग्राम, ये क्या है? सॉल्यूट का वेट है, इनटू 1000। ठीक, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन सेम माना जाता है, क्योंकि इसको माइनस करेंगे तो बहुत कम वैल्यू आएगी, तो हम दोनों को सेम ले लेते हैं यहाँ पे, इनटू मोलर मास। मोलर मास आप यहाँ से निकाल सकते हो CCl3 का, CCl3H, C होता है 12, Cl3 होता है 35.5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो और हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ से आपका ये Mb आ जाएगा। बस इसको यहाँ रखो, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, इन्हीं में से आता है क्योंकि आसान है। ओके, तो ये बताओ रिप्लाई करके यस नो। यस सर। यस, ओके, तो आज मैं मीटिंग को नहीं ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन को ट्राई करो, जितने क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं, कल आगे डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, कल। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।